अब खबर अमेरिका से है। वेनेजुएला तनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हमले के चश्मदीद ने एक बड़ा खुलासा किया है। यूएस पर सोनिक हथियार इस्तेमाल किए गए ये आरोप लगा है। यूएस ने वेनेजुएला पर इस्तेमाल किए सोनिक हथियार, ये बड़ा दावा किया गया है। हमले के दौरान सैनिकों को खून की उल्टियां भी हुई थी और एक चश्मदीद ने यह कहा कि मैंने सैनिकों की नाक से खून बहते भी देखा है। तो वेनेजुएला ने अमेरिका पर सोनिक हथियार इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। वेनेजुएला में मौजूद चश्मदीदों का यह बड़ा दावा है कि अमेरिकी हमले के दौरान सैनिकों को खून की उल्टियां हुई थी। कई सैनिकों के नाक से खून बहने लगा और कुछ जवान अचानक से बेहोश तक हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक ये सामान्य हमला नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी अत्याधुनिक सोनिक या माइक्रोवेव हथियार का इस्तेमाल इस हमले में किया गया है, जिसका असर सीधे मानव शरीर के अंदरूनी अंगों पर पड़ा। बताया ये जा रहा है कि हमले के तुरंत बाद सैनिक को जो वहां पे जो जवान थे उनको सिरदर्द, उल्टी और चक्कर और नाक मुंह से खून जैसी गंभीर समस्याएं हुई, जिसे अब सोनिक वेपन अटैक से जोड़ा जा रहा है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इन आरोपों पर अभी तक कोई ऑफिशियल जो बयान है, ऑफिशियल जो प्रतिक्रिया है, वो ट्रंप की तरफ से या अमेरिका की तरफ से सामने नहीं आई है। लेकिन अगर ये दावे सही होते हैं तो ये युद्ध तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिहाज से एक बेहद खतरनाक मोड़ माना जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा दावा है कि खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वेनेजुएला की सत्ता से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा दावा किया है और उन्होंने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बता दिया। एक्टिंग प्रेसिडेंट होने की तस्वीर जो थी वो भी जारी की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक चौंकाने वाली पोस्ट की। इस पोस्ट में उन्होंने और इस पोस्ट में उन्होंने खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला बताया। पोस्ट में एक एडिटेड विकिपीडिया पेज भी उन्होंने दिखाया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को जनवरी 2026 से वेनेजुएला का मौजूदा राष्ट्रपति बताया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये पोस्ट इंटरनेट की दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। खुद को ट्रंप ने कार्यवाहक राष्ट्रपति वेनेजुएला का बता दिया और ये बड़ा दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक तस्वीर शेयर की और खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैं वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति हूं। एक्टिंग प्रेसिडेंट होने की ये जो तस्वीर है वो भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वेनेजुएला अमेरिका विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वेनेजुएला की सत्ता से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया। ये दावा क्या किया है वो भी आपको बता दें। खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया और खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक तस्वीर साझा की और खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट होने की जो तस्वीर थी वो भी इस प्लेटफॉर्म में साझा किया है। और यहाँ पे बड़ा दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति मैं हूं, यानी कि ट्रंप है। तो वहीं अमेरिका वेनेजुएला तनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। हमले के चश्मदीद ने एक बड़ा खुलासा किया है। क्या खुलासा किया है आपको बता दें, यूएस पर सोनिक हथियार इस्तेमाल करने का आरोप यहां पे चश्मदीद ने लगाया है। यूएस ने वेनेजुएला पर इस्तेमाल किए सोनिक हथियार, हमले के दौरान सैनिकों को खून की उल्टियां हुई थी
और उन्होंने खुद कहा कि मैंने सैनिकों की नाक से खून बहते देखा है। वेनेजुएला ने अमेरिका पर सोनिक हथियार इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वेनेजुएला में मौजूद चश्मदीदों का ये बड़ा दावा है कि अमेरिकी हमले के दौरान सैनिकों को खून की उल्टियां हुई। कई सैनिकों के नाक से खून बहने लगा और कुछ जवान अचानक से बेहोश हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक ये सामान्य हमला बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी अत्याधुनिक सोनिक या माइक्रोवेव हथियार का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, जिसका असर सीधे मानव शरीर के अंदरूनी अंगों पर पड़ा। बताया ये जा रहा है कि हमले के तुरंत बाद सैनिकों को तेज सिरदर्द, उल्टी, चक्कर और नाक मुंह से खून जैसी गंभीर समस्याएं हुई, जिसे अब सोनिक वेपन अटैक से जोड़ा जा रहा है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इन आरोपों पर अभी तक कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो ये युद्ध तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिहाज से एक बेहद खतरनाक मोड़ माना जाएगा। तो यहाँ पे जब वेनेजुएला पे अमेरिका ने अटैक किया तो यहाँ पे जो चश्मदीद मौजूद थे उस वक्त, मेरे साथ इस वक्त विदेश मामलों के जानकार रत्नेश द्विवेदी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। रत्नेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रत्नेश जी, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, अमेरिका वेनेजुएला तनाव से जुड़ी है और यहाँ पे जब वेनेजुएला में हमला हुआ तो वहाँ पे जो चश्मदीद मौजूद थे उनका साफ तौर पे ये कहना है कि सोनिक वेपन अटैक ये हुआ है, क्योंकि जब ये अटैक हुआ तब वहाँ पे जो सैनिक थे उनके नाक से खून अचानक से बहने लगा, सर में तेज दर्द होने लगा। जी देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। सोनिक वेपन माइक्रोवेव वेपन की कैटेगरी में आता है और कोई भी समझदार देश ये कभी नहीं स्वीकार करेगा कि उसने किसी और देश पे सोनिक वेपन्स का अटैक किया। बड़े खतरनाक होते हैं, आपको ना सिर्फ शारीरिक रूप से हानि पहुंचाते हैं बल्कि ये आपको साइकोलॉजिकली भी बहुत बीमार करते हैं काफ़ी लंबे अरसे के लिए। और आपने कहा ही नाक खून से, किसी चश्मदीद ने बताया नाक और मुंह से खून की उल्टियां हो रही हैं। ये जितनी जल्दी वैश्विक बिरादरी ये मान ले कि दुनिया में जियोपॉलिटिक्स एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल। आपने एक चीज और कही इसी सेगमेंट में कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि वो वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। ये दिखाता है कि हम किस खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। जिस तरह जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बनती जा रही हैं, इसमें डोनाल्ड ट्रंप इस समय अपने आप को एक बहुत बड़े सुपर पावर की, और मेरे ख्याल से वो ये फील कराना चाहते हैं दुनिया को कि वो रोनाल्ड रीगन, रिचर्ड निक्सन, हैरी ट्रूमैन से भी बड़े राष्ट्रपति अमेरिका के बन चुके हैं। ईरान में आप सिचुएशंस देख रही हैं। मैं फिर वही आता हूँ, सोनिक वेपन के बारे में आपने पूछा, ये बहुत खतरनाक हथियार होते हैं और ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी जहाँ पर ये इस्तेमाल किए जाते हैं वहाँ बड़ी तादाद में न सिर्फ सैनिकों को बल्कि जनता को भी बीमार बनाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, साइकोलॉजिकल असर पड़ता है, दिलो दिमाग पर असर पड़ता है। शारीरिक लक्षण यही हैं कि नौसिया के सिम्टम दिखाई देंगे, खून की उल्टियाँ होंगी। लेकिन ये अमेरिका, जहाँ तक स्वीकार करने की बात है, ये अमेरिका कभी नहीं स्वीकार करेगा कि उसने इस तरह के हथियार का प्रयोग किया है। उसी तरह से जिस तरह इराक ने कभी नहीं स्वीकार किया कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या बायोमेडिकल वेपन उसके पास हैं, और ना ही चाइना जिस तरह स्वीकार कभी करेगा कि उसके वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में किसी तरह के बायोमेडिकल वेपन बनाने की क्षमता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध होता है, ये कोई स्वीकार नहीं करता। लेकिन इस्तेमाल हर जगह सभी देश अपने मौके के हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से करते हैं दुश्मन देशों के खिलाफ। बिल्कुल रत्नेश जी, हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी इस पूरी अपडेट जो दावे हो रहे हैं उसको लेकर कोई ऑफिशियल बयान तो अमेरिका ने नहीं दिया, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक तस्वीर शेयर की और खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया, एक सवाल यह है कि क्या कोई देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश का नेता खुद को घोषित कर सकता है? नहीं, ये देखिए, ये अमेरिका ही है
प्रेसिडेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ही है जिसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहाँ से पदच्युत करके और फिर वो अमेरिका लाए हैं, और अब वो किसी भी तरह से वेनेजुएला से कनेक्टेड नहीं है निकोलस मादुरो, क्योंकि अब वो पूरी की पूरे तरह से अमेरिका के अधीन है। अमेरिका के कोर्ट्स पे उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा, और जहाँ तक वेनेजुएला की बात है और प्रेसिडेंट ट्रंप के ये कहने की बात है कि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, तो आप ये मान के चलिए अमेरिका का अप्रत्यक्ष नियंत्रण वेनेजुएला पर हो गया है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे दिया है, लेकिन नियंत्रण जब आप किसी देश के राष्ट्रपति को कैद करके ले आते हैं अपने देश में और वो उस पर अपने देश के हिसाब से मुकदमे चलाते हैं, अब उनको कोई फांसी दे, कोई जेल में यातना दे, कोई जेल में लंबे अरसे तक डाल रखे, तो इस पर वैश्विक बिरादरी सिर्फ बोल ही सकती है। आप जैसे उन्होंने एक बात और कही थी कि 5 ट्रिलियन बैरल तेल वो वेनेजुएला से लेगा पर ईयर, तो अब वो अप्रत्यक्ष नियंत्रण तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का हो ही गया है वेनेजुएला पर। तो अगर वो ये सोशल मीडिया पर कह भी देते हैं कि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, तो ये उनकी महत्वाकांक्षा दिखाता है, और ये दिखाता है कि सेकेंड टर्म में वो अपने आप को अमेरिका के जितने भूतपूर्व राष्ट्रपति हुए हैं, चाहे वो हैरी ट्रूमैन रहे हों, चाहे आइजनहावर रहे हों, चाहे वो रोनाल्ड रीगन रहे हों, जिम कार्टर रहे हों, जॉर्ज डब्ल्यू बुश रहे हों, वो अपने आप को सबसे बड़ा साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन रत्नेश जी, एक मन में ये सवाल भी आता है, क्या ट्रंप दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि एक जो ताकतवर देश है वो कमजोर देशों पर राज कर सकता है? क्या ये जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, क्या तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है इसके बाद? देखिए, एज अ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, अगर मैं ये कई 2021 से ही कह रहा हूं कि हम थर्ड वॉर शुरू करने जा नहीं रहे या उसकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। वी आर ऑलरेडी इन थर्ड वर्ल्ड वॉर। और अगर आप उदाहरण देखें वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के, तो ये ऐसे नहीं होता कि अचानक बड़े बड़े देशों की सेनाएं बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ देती हैं। ये विश्व युद्ध टुकड़ों में होता है। दुनिया के कुछ पॉकेट्स में ये शुरू होता है और कैंसर की बीमारी की तरह ये पूरी दुनिया में फैल जाता है। आप देख लीजिए ना निशा, रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, इजराइल के बीच और फलस्तीन के बीच अभी समस्याएं सुधरी नहीं हैं। वहाँ रोज ही कुछ ना कुछ, कभी गजा पे स्ट्राइक हो रही है, कभी लेबनान पे स्ट्राइक हो रही है, कभी कर्डिश की तरफ से चल रहा है मामला, कभी हुतीज पे हो रहा है, कभी हिजबुल्लाह पे हो रहा है। ईरान से एक बार एरियल स्ट्राइक हो गई। तो जो लोग अब ये चौंकने में की स्थिति में अपने आप को साबित करने में लगे हैं, जैसे पिछले टिप्पणीकार जो काजमी साहब थे, वो 2 बार कह चुके कि वहाँ पता नहीं कहाँ से उन्हें जानकारी मिली है कि वहाँ मोसाद के एजेंट एक्टिव हैं या जो भी है। ईरान पर एयर स्ट्राइक करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। ईरान चारों तरफ से मित्र, जो अमेरिका के वहाँ पर इस्लामिस्ट मित्र देश हैं, वहाँ जहाँ पर समंदर में और लैंड एरियाज में उसके एयर बेसेस हैं और लैंड बेसेस हैं, बड़ी आसानी से वो ईरान पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। और इजराइल के नेतृत्व में उसने किया भी था। तो ईरान में भी सिचुएशन सामान्य नहीं है। फिर चाइना और ताइवान के बीच भी स्थिति सामान्य नहीं है। बांग्लादेश में आप भारत अगर ये सोचता है कि वो सुरक्षित है, हालांकि भारत के अंदर स्थितियां, आप ये धन्यवाद दीजिए प्रधानमंत्री मोदी एडमिनिस्ट्रेशन का कि हम भारत में अभी फिर भी रिलेटिवली पीसफुल हैं। लेकिन बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान में इमरान खान जेल के अंदर हैं, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। तो पूरी दुनिया में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन ये भी कहना कि बद से बदतर होती जा रही है, वार और डिफेंस की भाषा में इसे बद से बदतर नहीं कहते, बल्कि ये कहते हैं कि वी आर ऑलरेडी इन वार। ठीक है रत्नेश जी, मेरा एक अंतिम प्रश्न ये है कि अगर ट्रंप का दावा सही होता है तो ये जो वेनेजुएला की जनता है उसकी भूमिका यहाँ पे कहाँ है? देखिए, निकोलस मादुरो एक करिश्माई नेता थे और उनके जो गार्जियन थे ह्यूगो चावेज,
वो और बहुत बड़े नेता थे, वो भारत भी आए थे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उनकी स्पीच हुई थी। तो ये जो लैटिन अमेरिका में नेता होते हैं वो ज़्यादातर भावनाओं के आधार पर शासन में आते हैं, क्योंकि लिटरेसी रेट वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर वामपंथी देश हैं जहाँ ड्रग कार्टेल्स हैं और पब्लिक वहाँ समस्याओं से जूझ रही है। बिल्कुल। वो भावनाओं के आधार पर नेता का साथ देती रहती है। ये सिर्फ इतना है कि उस जनता को ब्रेन वॉश करना या बरगलाना या समझाना, आप जिस भी शब्द का इस्तेमाल करना चाहें कर ले। जिस दिन अमेरिका उसमें सफल हो गया वो वहाँ सत्ता बदल कर देगा। निकोलस मादुरो की तरह करे या क्यूबा और कोलंबिया में जनता के माध्यम से करे, या ईरान की तरह करे जहां अब तक 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और जनता मिलियंस में 100 से ज्यादा अधिक शहरों में है। तो ये एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से हम डोनाल्ड ट्रंप को चाहे जो कहें, लेकिन ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन एजेंसीज की सफलता बड़े व्यापक पैमाने में पिछले 1 साल से दिखाई दे रही है। रत्नेश जी, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए दर्शकों के साथ। इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, चल लौटेंगे।